प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मसीही भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप कोई भाई या बहन है और आपके घर में भी कोई भूत प्रेत का अटैक हो रहा, कोई खेल आ रही है किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भाई हो, बहन हो, या आप खुद हो, या आपका कोई रिश्तेदार हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी भूत प्रेत के अटैक से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक बने रहें। परमेश्वर आपको भूत प्रेत से, उसकी खेल से, शैतानी अटैक से छुटकारे के यहाँ पे रास्ते बताएगा। और यदि आपका कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त, कोई भाई बहन है, कोई पड़ोसी है, तो आप उस तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि जब दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं तो कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा, कैसे परमेश्वर के कामों के द्वारा, कैसे परमेश्वर की आराधना के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं के अटैक को हटा सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का जो बाइबल वचन में लेकर आई हूं वह पहला शमूएल अध्याय 16 का वचन 14 और 23। हम इस वचन में जानेंगे कि कैसे परमेश्वर की आराधना के द्वारा एक दुष्ट आत्मा, जो खेल का आत्मा, जो बेचैनी का आत्मा, जो कलेश का आत्मा है, जो भूत प्रेत का आत्मा है, वो शाऊल के ऊपर से हट जाता था जब वो आराधना को, परमेश्वर की महिमा को जब वो अपने कानों से सुनता था। इस वचन में लिखा है, और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता और वे दुष्ट आत्मा उससे हट जाता। मैं आपको इस वचन को डिटेल में समझा देती हूँ। शाऊल इज़राइल का एक राजा था जो कि परमेश्वर के नबी शमूएल के द्वारा अभिषिक्त किया गया था और वो इज़राइल के ऊपर राजा ठहराया गया था। लेकिन शाऊल ने कुछ गलतियां की, कुछ मनमानियां की, उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की। इस वजह से यहोवा का जो आत्मा था वो शाऊल पर से हट गया था और जो एक दुष्ट आत्मा था, एक प्रेत का आत्मा, एक भूत का आत्मा जो था, जो एक बेचैनी का आत्मा था, एक डिप्रेशन का आत्मा था, जो वो शाऊल के ऊपर चढ़ गया था। हम इस वचन को यहाँ में देखेंगे। अध्याय 16 के वचन 14 में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। ये दुष्ट आत्मा की बात हो रही है, भूत प्रेत की, जो घबराता है, जो आपको डिप्रेशन देता है, सुसाइड के थॉट लाता है, आपको मेंटली पागल कर देता है। ऐसा ही एक दुष्ट आत्मा जो शाऊल के ऊपर चढ़ जाता था और लिखा है कि वो बेचैन हो जाता था। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि शाऊल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा आता था तो वो बेचैन हो जाता था, वो डिप्रेस हो जाता था, वो पागलों ऐसी हरकतें करने लग जाता था। तो मेरे प्रियो, लिखा है कि तब दाऊद, शाऊल को किसी ने बताया कि दाऊद नाम का एक लड़का है जो बहुत अच्छी वीणा बजाता है और उसके वीणा के द्वारा बड़ी सामर्थ निकलती है, वो परमेश्वर का चुना हुआ एक अभिषिक्त लड़का है। तो जब शाऊल को दाऊद के बारे में पता चलता है कि वो बहुत अच्छा आराधक है, वीणा बजाने वाला है, तो शाऊल दाऊद को अपने घर बुलाता है अपने सैनिकों को भेजकर। और लिखा है कि तब जब दाऊद वीणा लेकर बजाता था और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। दाऊद वीणा क्यों बजाता था? दाऊद एक आराधक था। दाऊद जब जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था तब वो परमेश्वर की महिमा किया करता था, वो वीणा बजा बजाकर परमेश्वर की आराधना किया करता था। मेरे प्रियो, जब दाऊद वीणा बजाता था तो परमेश्वर की महिमा करता था, आराधना करता था, और उस आराधना के द्वारा जो दुष्ट आत्मा था वो वहां पर टिक नहीं पाता था और वो शाऊल को छोड़कर हट जाता था और शाऊल जो है चैन पाता था। अगर आपके घर में भी किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक हो रहा है, खेल हो रही है, चाहे वो आप खुद क्यों ना हो, आप उसी समय अपने मोबाइल में वर्शिप लगाएं, अपने घर में, चाहे वो आपका साउंड हो, आपका कोई भी कनेक्शन हो, आप उसमें आराधना लगाएं, वर्शिप लगाएं, परमेश्वर के सामर्थी आराधना को चलाएं, गाने को चलाएं। आप खुद भी, आप पूरा परिवार मिलकर, अगर आपका कोई पति या पत्नी या कोई बेटा, आपके माता या पिता, किसी के ऊपर भी भूत प्रेत का कोई अटैक है, वो आपको परेशान करता है, आपके व्यक्ति के ऊपर खेल आती है, तो आप उसी समय सब परिवार एक मन होकर, एकजुट होकर ढोल मंजीरे बजाएं, वर्शिप करें और बड़ी सामर्थ के साथ आराधना को करें। जैसे आप आराधना करेंगे, फायर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करते करते दुष्ट आत्मा उस बंदे के ऊपर से या उस स्त्री के ऊपर से, उस पुरुष के ऊपर से वो हट जाएगा और वो व्यक्ति को चैन और आराम आ जाएगा। ये वचन से
सिर्फ यहाँ पर पढ़ने के लिए, देखने के लिए नहीं लिखा गया है। ये वचन काम करता है क्योंकि ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है। और बाइबल को जब हम अच्छी तरीके से समझ के साथ, परमेश्वर की अगुवाई के साथ, सामर्थ्य के साथ जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें बहुत सारे तरीके बताती है कि किस तरह से हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहिए, किस तरीके से हम खेल को बंद कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही आपको बता रही हूं कि मैं भी दुष्ट आत्मा के साथ ग्रसित थी। मैं बहुत सालों से, 8 साल से मैं इस पीड़ा से पीड़ित थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर की आराधना, वर्शिप करती थी तो मुझे बहुत आराम मिलता था, मुझे बहुत चैन मिलता था। मैंने अपने छुटकारे को परमेश्वर की वर्शिप कर करके, परमेश्वर के वचनों को पढ़ पढ़ के ही, मेरा कोई ले हैंड नहीं हुआ, किसी पास्टर ने मुझे ठीक नहीं किया है, किसी बड़ी वेदी पर मुझे जाकर छुटकारा नहीं मिला है। मुझे मेरे घर में खुद से ही मैंने अपना छुटकारा लिया है। मेरे ऊपर बहुत सारी दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे मुझे। लेकिन आज अगर आपके सामने ये बहन अगर आपको सुसमाचार सुना रही है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के वचन बता रही है, तो मैंने पहले खुद अपना छुटकारा लिया है और वही एक्सपीरियंस आज मैं आपको बता रही हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं चाहती हूँ कि आप भी दुष्ट आत्माओं के अटैक से छुटकारा पाओ। चाहे वो डिप्रेशन का अटैक हो, चाहे वो खेल का अटैक हो, चाहे वो किसी तरह से गंदे सपने हो, डरावने सपने हो, कोई आपके पितरों का नाम लेकर, भेष बदलकर आपके ऊपर आ रहा है, बोल रहा है, आप उस पर विश्वास ना करें। कोई भी आपका प्रियजन या आपका पितृजन कोई भी आपके ऊपर नहीं है, वो सिर्फ दुष्ट आत्माएं हैं। वो डेविल है जो आपके रिश्तेदारों का रूप ले लेकर, नाम ले लेकर, उनका इस्तेमाल कर कर वो आपको भरमा रहा है, भरमाने वाली आत्मा बनकर वो आ रहा है। आपको सिर्फ परमेश्वर की उसी घड़ी, उसी समय आपको परमेश्वर की आराधना करनी है, वर्शिप करनी है। अपने घर में आराधना चलानी है, टीवी में, मोबाइल में, साउंड में, आप किसी में परमेश्वर की आराधना चलाइए। आप खुद भी ढोल मंजीरे बजा बजा कर आराधना कीजिए, वीणा बजाइए। और जैसे शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा उतर जाता था, हट जाता था, उसी तरह से आपके ऊपर से वो दुष्ट आत्मा वो हट जाएगा और आप सदा के लिए अपनी गवाही को, टेस्टमनी को, अपने छुटकारे को आप लेने पाएंगे। आमीन। तो इस वचन पर आप विश्वास कीजिए और आज से ही आप परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कीजिए। आराधना में बहुत ताकत है, वो आपके बंधनों को तोड़ देती है। मेरे प्रियो, हम एक आराधना में सुनते हैं कि उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। अगर आप उसकी महिमा करेंगे तो डेफिनेटली आपके बंधन टूटेंगे, दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो के द्वारा आपने विश्वास को पाया है, एक छुटकारे को पाया है, शांति को पाया है, तो इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने छुटकारे को रिसीव करें और उनकी आत्मिक उन्नति हो और वो दुष्ट आत्माओं से आज़ादी को पाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हर दिन ऐसी ही वीडियो को लेकर आती हूँ परमेश्वर की वचन के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा। तो मेरे प्रियो, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।